सभी लोग ठीक होंगे, ठीक है, और अपने अपने घरों पर होंगे। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड। Understood? In previous class we study about the working of solar cooker. Now we are going to discuss the advantages and disadvantages of a solar cooker. ठीक है, तो आज हम advantages और disadvantages सोलर कुकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या क्या फायदे होते हैं सोलर कुकर, एडवांटेज क्या होता है सोलर कुकर के खाना पकाने के लिए, ठीक है, फॉर कुकिंग फूड। याद रखिए ये एडवांटेजेस सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस नहीं है, ये एडवांटेजेस है सोलर कुकर के लिए, सोलर कुकर के खाना पकाने के लिए। और डिसएडवांटेज क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है। सो हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड। नाउ लिसन केयरफुली। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर is that the use of solar cooker for cooking food save precious fuel like coal, kerosene and LPG। ठीक है, अगर हम सोलर कुकर का यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, we use solar cooker for cooking food, it save precious fuel। ये हमारा जो बेशकीमती ईंधन है, फ्यूल है, जैसे कि कोल, केरोसिन और एलपीजी, उसको बचाता है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या हो गया, अगर हम सोलर कुकर का यूज करते हैं खाना पकाने के लिए तो हमारा जो प्रीसियस फ्यूल है, बहुमूल्य ईंधन है, जैसे कि कोल, केरोसिन और एलपीजी, वो बच जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट द यूज ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड सेव्स प्रीसियस फ्यूल लाइक कोल, केरोसिन एंड एलपीजी। क्लियर? नाउ द सेकंड एडवांटेज, द यूज ऑफ सोलर कुकर डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ड्यू टू विच इट डज नॉट पॉल्यूट एयर। द सेकंड डिसएडवांटेज इज दैट कि सोलर कुकर का यूज अगर हम करेंगे तो सोलर कुकर का यूज करने से सोलर कुकर कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है और उसकी वजह से कोई भी जो हमारी हवा है वो पॉल्यूट नहीं होती है, हमारी हवा दूषित नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोल का यूज करते हैं तो कोल क्या करेगा, स्मोक प्रोड्यूस करेगा और हमारे एयर को पॉल्यूट करेगा। तो अगर हम सोलर कुकर का यूज करेंगे कुकिंग फूड के लिए तो उससे कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा और हमारी एयर पॉल्यूट नहीं होगी। क्लियर? द सेकंड एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर फॉर कुकिंग फूड इज दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ड्यू टू विच इट डज नॉट पॉल्यूट एयर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Now we are going to the third advantages. The third advantages say that when food is cooked in solar cooker, its nutrients do not get destroyed. This is because in a solar cooker, food is cooked at a comparatively low temperature. ठीक है, जब खाना सोलर कुकर में पक जाता है, ठीक है, तो उसके न्यूट्रेंट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉय। उसके जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रेंट्स जानते हो ना, जो पोषण तत्व होते हैं उसके अंदर, खाने के अंदर, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सोलर कुकर में जो खाना पकता है वो काफी लो टेम्परेचर, काफी कम तापमान में पकता है। ठीक है, तो उसके अगर आप खाना पक भी जाए और अगर खाना आप उसमें से नहीं निकाल पाए टाइम से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। लेकिन यही अगर आप एलपीजी में या आप गैस में या कोल में रखें तो क्या होगा, क्योंकि कोल और एलपीजी में तो जो फूड है काफी हाई टेम्परेचर पर कुक होता है, तो अगर खाना पक चुका है और आपने खाना नहीं हटाया है तो उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन सोलर कुकर में ऐसा नहीं होता है। तो व्हेन द फूड इज कुक्ड इन सोलर कुकर इट्स न्यूट्रिएंट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। अब ऐसा क्यों होता है कि न्यूट्रिएंट क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं? तो इसका आंसर है दिस इज बिकॉज इन अ सोलर कुकर फूड इज कुक्ड एट कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर। देखिए, दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं इस पॉइंट से। एक तो एडवांटेज में लिख सकते हो आप, व्हेन फूड इज कुक्ड इन सोलर कुकर इट्स न्यूट्रिएंट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। और ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाई व्हेन द फूड इज कुक्ड इन अ सोलर कुकर इट्स न्यूट्रिएंट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। क्यों? जब सोलर कुकर में खाना पक चुका होता है उसके बाद भी न्यूट्रिएंट जो खाने में होते हैं डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो पाते? तो रीजन पूछेगा एग्जामिनर, तो आप बोलेंगे बिकॉज इन अ सोलर कुकर फूड इज कुक्ड एट अ कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर। क्योंकि जो सोलर कुकर में खाना पकता है वो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर में पकता है, तो इसीलिए उसके न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है, समझ गए? I hope you are getting the concept. Third advantage of solar cooker. Now we are moving to the fourth. In a solar cooker, up to 4 food item can be cooked at the same time. और चौथा एडवांटेज ये है कि सोलर कुकर में एक बार में एक समय में आप 4 फूड आइटम, 4 अलग अलग प्रकार के फूड आइटम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि
आप दाल भी बना सकते हैं उसमें, ठीक है, और चावल भी बना सकते हैं। तो एक बार में आप 4 ही बना सकते हैं। अब सिलेंडर में आप एक बार में सिर्फ 2 ही बना सकते हैं ना, लेकिन सोलर कुकर में आप एक समय में 4 फूड आइटम कुक कर सकते हैं। तो the fourth advantage of solar cooker is that in a solar cooker up to 4 food items can be cooked at the same time. Clear? I hope you are getting the point here of a solar cooker. ठीक है, now we are moving to the disadvantages of solar cooker. ये advantages थे 4, मैंने आपको बता दिए। अब हम मूव करेंगे disadvantage. Now we are going to move the disadvantages of solar cooker. ठीक है, अब जिसके फायदे होते हैं नुकसान भी होता है ना। अब disadvantages क्या है? Number 1, the solar cooker cannot be used to cook food during night because sunshine is not available at that time. और सोलर कुकर का यूज आप खाना बनाने के लिए सोलर कुकर का यूज रात के समय पर नहीं कर सकते। ठीक है, रात के समय में आप सोलर कुकर का यूज खाना पकाने के लिए नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रात को सनशाइन इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, क्योंकि रात को सनशाइन अवेलेबल नहीं होती है, सूरज की किरणें अवेलेबल रात को नहीं होती है। तो आप सोलर कुकर में नाइट में खाना बनाने के लिए सोलर कुकर का यूज नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो रात को भूखे रह जाओगे अगर सोलर कुकर से खाना बनाओगे, तो रात को भूखे रह जाओगे। तो दिन सुबह और दिन में ही आपको पेट भरना पड़ेगा रात के लिए। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज ये है। क्लियर? The solar cooker cannot be used to cook food during night because sunshine is not available at that time. ठीक है, at that time. Clear? अगर मैं होता तो मैं क्या करता? ठीक है, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप जानना चाहेंगे, बहुत से बच्चे बोलेंगे तो सर रात को ही करें, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप सुबह और दिन में तो सोलर कुकर से बना लो खाना। सुबह और दिन की तो गैस बच जाएगी तुम्हारी एलपीजी, रात को एलपीजी से बना लेना। ठीक है, जो सिलेंडर आप 2 महीने में भरते थे वो 3 महीने या 4 महीने में भरेगा। ठीक है, दिमाग साइंस वाले बच्चे, 21st सेंचुरी के आप लोग बच्चे, इतना दिमाग आप लोगों को लगाना चाहिए, खाली पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी करना है। क्लियर? द सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड टू कुक फूड ड्यूरिंग नाइट बिकॉज सनशाइन इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। क्लियर? Now, second, if the day sky is covered with cloud, even then solar cooker cannot be used to cook food. अरे यार, मेरी थ्योरी गलत होगी दूसरे डिसएडवांटेज में। मैं बोलता था दिन में और सुबह खाना बना लो, तो मेरी थ्योरी यहाँ पर गलत साबित कर दी इसने। अब देखिए सेकंड क्या है, if the day sky is covered with cloud, अगर दिन में अगर आकाश जो है, जो आसमान है, वो बादलों से घिरा हुआ है, तब इवन देन तब भी आप सोलर कुकर का यूज खाना पकाने के लिए नहीं कर सकते। अरे भैया, दिन में आज का मौसम देख लो, आज में थोड़े बादल छाए हुए हैं, तो सनशाइन अवेलेबल नहीं है, तो सनशाइन अवेलेबल नहीं है तो सोलर कुकर खाना कैसे पकाएगा? तो जब सूर्य भगवान अवेलेबल नहीं होंगे तब भी आप भूखे रह जाओगे। ठीक है, तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? इफ द डे स्काई इज कवर्ड विद क्लाउड, इवन देन सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड टू कुक फूड। ठीक है, the second disadvantage, if the day sky is covered with cloud, even then solar cooker cannot be used to cook food. ठीक है, अगर दिन में आसमान जो है बादलों से घिरा हुआ है, कवर है, तो सोलर कुकर का यूज आप नहीं कर सकते खाना पकाने को, क्योंकि सन रेस नहीं आएंगी। ठीक है, नाउ थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ सोलर कुकर हैज टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप इट फेसिंग द सन। ठीक है, और तीसरा डिसएडवांटेज ये है, आपको जो रिफ्लेक्टर, जो सोलर कुकर में रिफ्लेक्टर होता है, मैंने बताया था, उस रिफ्लेक्टर की डायरेक्शन आपको समय समय पर चेंज करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि हर समय तो सूरज एक जगह पर होता नहीं है, कभी सुबह होता है आपका ईस्ट में, फिर दिन में ऊपर को आ जाता है, शाम को फिर वेस्ट की ओर चला जाता है। तो क्या होगा, एडवांटेज ये है कि रिफ्लेक्टर की डायरेक्शन है, वो मैंने बताया था, उसका फेस हमेशा सूरज की ओर को होना चाहिए। तो सूरज एक जगह पर तो होता नहीं है, तो इसलिए जो डायरेक्शन है रिफ्लेक्टर की सोलर कुकर के, उसको आपको समय समय पर चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और जिस तरफ को सूरज का मुख होगा उस तरफ को उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी डिसएडवांटेज है, बार बार आपको रिफ्लेक्टर की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर इससे बढ़िया तो हम एलपीजी ले आएंगे, ठीक है, बायोगैस ले आएंगे। ठीक है, चलिए फोर्थ, द बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बेकिंग, मेकिंग चपाती और फॉर फ्राइंग।
और जो बॉक्स टाइप का सोलर कुकर होता है उसका यूज जैसे मैंने बताया था कि बेकिंग करने के लिए, चपाती बनाने के लिए या फ्राई करने के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते ये मत पूछना, मारकर फेंक के मारूंगा। कल बताया था कि चपाती और फ्राइंग में क्या होता है, चपाती बनती है या किसी चीज को फ्राई करते हो तो उसके लिए आपको टेम्परेचर हाई चाहिए, लेकिन सोलर कुकर में खाना कैसे बनता है, लो टेम्परेचर में। तो चपाती और आप फ्राइंग बॉक्स टाइप सोलर कुकर में नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन ये भी बताया था कैसे बना सकते हो, कल बताया था ना, जिसने क्लास देखी होगी वो बता देगा कल, जिसने क्लास देखी होगी तो। क्या बताया था मैंने, कॉनकेव रिफ्लेक्टर का यूज करेंगे बोला था अगर चपाती बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चौथा डिसएडवांटेज ये है कि द बॉक्स टाइप सोलर कुकर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बेकिंग और मेकिंग चपाती एंड फॉर फ्राइंग, ठीक है। तो बॉक्स टाइप सोलर कुकर है उसका यूज बेकिंग के लिए, चपाती बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, फ्राई के लिए नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफी लो होता है और ये जो चपाती है और जो फ्राई है वो काफी हाई टेम्परेचर में बनता है, ठीक है। तो ये आज का सेशन था, दिस इज टुडेज सेशन। Today we discuss the advantages and disadvantages of solar cooker for cooking food. I hope you getting the point of the advantages and disadvantages. You understanding the concept, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। और एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं बेटा, ये जो क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो ना, ये बेस्ट टॉपिक करा रहा हूँ मैं, इससे बाहर अगर कोई जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार मैं होऊंगा, ठीक है। ये बेस्ट पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि इतना बेस्ट अभी तक यहाँ भी आगे अभी कोई भी स्कूल वाला पढ़ा रहा होगा जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, जितना मेहनत से हम लोग, शिद्दत से हम लोग लगे हुए हैं, उतना शिद्दत से अभी तक कोई नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बस आपका काम यही है, ठीक है। आपसे कोई पैसा तो हम मांग नहीं रहे इसके लिए, ठीक है। तो आपका काम इतना है, आप वीडियोस देखो, नोट करो और समझो, ठीक है। वो ना करने को मैं इसका एक फोटो खींच के भेज देता, लेकिन इतने क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं इसमें, इतने क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट से 2-2 3-3 क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है। बोर्ड वाले बच्चे हो तो बोर्ड वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन से, एक एक पॉइंट से 2-2 3-3 क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोग गवाह हो, 9th में आप लोग गवाह हो, ठीक है, कैसे कैसे पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं और एग्जामिनर ने वैसे ही पॉइंट दिए थे। इंग्लिश का पेपर आप लोगों ने देखा था, ठीक है, साइंस का पेपर आप लोगों ने देखा था, आप लोग गवाह हो कि जितना हम लोग पढ़ाते हैं उससे बाहर नहीं जाता है, ठीक है। जो 9th वाले बच्चे हैं वो इस बात के क्या है, विटनेस हैं कि जितना हम पढ़ाते हैं उसमें से घूम घाम के आएगा तो वैसा ही आएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है फिर, ठीक है। मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। और एक बात और क्लियर करनी है आप लोगों को, देखिए आप लोगों को जो क्लियरिटी है ना वो 480 में देखिएगा, जो यूट्यूब में आती है ना क्लियरिटी, 480 में देखिएगा, क्योंकि क्या होता है 480 में देखिएगा तो क्लियरली विजिबल होगा आप लोगों को, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। और वीडियो ज्यादा खर्च नहीं होती, यूट्यूब में ज्यादा खर्च होता ही नहीं है वीडियो, ठीक है, नेट ज्यादा खर्च नहीं करती है, ठीक है। तो 480 में देखिएगा, क्योंकि 480 में आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो आज के सेशन यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आज हमने आपको बताया, ठीक है।